हाय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पीसी पॉइंट अंबरनाथ बॉर्न फॉर आईटी में। और जैसे मैंने आपको कहा था कि डिप्लोमा के एडमिशन जो 10th और 12th के बाद हैं वो गवर्नमेंट ने उसकी डेट डिक्लेयर कर दी है और वो 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो अभी वो डेट के अनुसार स्टार्ट हो चुका है। तो चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमारा फॉर्म किस तरह से भरना है। सो अभी उससे पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसको आप साथ में ले लो। जैसे जैसे आपको जो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसके अनुसार आपको वो कॉलम में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फीड करनी होगी, तो उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे वेबसाइट पे चलते हैं। अब आ गए हम लोग हमारे वेबसाइट पे dtmaharashtra.gov.in पे, और यहाँ पे अगर आपने जैसे दिखाया है कि शेड्यूल जो है हमारा 10 अगस्त था, 10 अगस्त से ये भी स्टार्ट होने वाला था। तो चलो ठीक है, हम लोग अभी क्लिक करेंगे पोस्ट एसएससी डिप्लोमा एडमिशन 2020-21 इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही आपका फर्स्ट होम पेज आ चुका है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑनलाइन सिस्टम में काफ़ी सारे अलग अलग नोटिफिकेशंस का यहाँ पे कॉलम है। सी ऑर्डर मतलब यहाँ पे एक एक करके सारे सर्कुलर्स भी अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस पर भी क्लिक करके वो ठीक तरह से देख लो। मतलब आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन से पर्टिकुलर सर्कुलर में क्या इन्फॉर्मेशन है कि 12th के बाद बिना अनुदानित शासकीय, मतलब जो भी आपको यहाँ पे इन सर्कुलर्स हैं उन सर्कुलर्स को भी एक बार ठीक से आप पढ़ लो। और सब अगर आपको लगता है कि सब कुछ अभी ओके है, अभी आपको सब समझ में आ गया है और अभी हमको प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो क्यों ना चलो अभी हम लोग हमारा फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मैं अभी 10th के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम अभी डिप्लोमा का फॉर्म भर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी डिप्लोमा का फॉर्म नहीं भरा है, तो मैं बिल्कुल न्यू कैंडिडेट हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आगे जाऊँगा। कुछ और भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आने वाले हैं, तो आप वो धीरे धीरे इस वेबसाइट को विज़िट करते रहिए और सारे इंस्ट्रक्शंस आप वन बाय वन रीड कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट स्क्रीन आ रहा है वो दिखा रहा है आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसको आपको प्रॉपर एक बार रीड कर लेना है। जिसमें लिखा गया है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज़ फॉर कैप्चरिंग डेटा अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट ईयर एसएससी डिप्लोमा 2020-21 के लिए। Data will be used for the future reference during admission process and data will be mapped through the candidate's email and mobile number। It means क्या है कि आपको जो भी आगे कम्युनिकेशन होने वाली है वो सब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से होने वाली है। सो आप जो भी मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है, चालू है, उसको ही आप यूज़ करेंगे और ईमेल आईडी भी वही यूज़ करेंगे जिसका आपको पासवर्ड पता है और जिसको आप रेगुलरली चेक करते हो, राइट। सो ऐसे ही जो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने हैं उसका आपको प्रॉपर यूज़ करना है आगे भी, इसलिए आप प्रॉपर चालू वाले ही ईमेल आईडी और पासवर्ड दीजिए। साथ में आपको यहाँ पे जब पासवर्ड देने को कहा जाएगा, जब आप पासवर्ड सेट करेंगे तो आप कोई भी पासवर्ड जो सेट करेंगे, पहली बात तो ऐसा सेट करो कि वो आपको याद रहे। इसमें यहाँ पे दिया गया है कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो 7 से 15 कैरेक्टर के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है, जिसमें एक नंबर मतलब एटलीस्ट एक नंबर मतलब एक न्यूमेरिकल डिजिट होना ज़रूरी है और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, सो इन बातों को अभी हम ध्यान में रखते हुए वन बाय वन हमारा एक एक स्टेप कंप्लीट करते हैं। फ़िलहाल हम लोग न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इस प्रोसेस पे चले जाते हैं और यहाँ पे आते हैं। जैसे मुझे मेरा फॉर्म भरना है तो यहाँ पे मुझे मेरा डिटेल्स यहाँ पे फीड करना होगा। एंटर नेम एज़ पर योर एसएससी मार्कशीट। जो आपके एसएससी में आपके मार्कशीट पे जो नाम था आपको वही नाम यहाँ पे डालना होगा। आप उसमें किसी प्रकार का कोई गलती मत करो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करो, सामने ले लो आपके, और उसमें जो लिखा गया है आप उसी को फॉलो करो। उसके बाद आपको वर्किंग ईमेल आईडी देना है, जो आपका वर्किंग ईमेल आईडी है, जहाँ पे अगर कुछ ओटीपी वगैरह आता है या लिंक कन्फर्मेशन के आती है तो वहाँ पे आपको ओपन करने को मिल जाए। फिर आपको यहाँ पे आपका जो वर्किंग मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। तो इसमें आपको एक याद रखना है कि एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना ज़रूरी है, राइट है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ईमेल आईडी यूज़ कर लिया और मोबाइल नंबर भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है।
अब मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद बता रहा है इफ़ यू श्योर कि डेटा इज़ प्रोवाइडेड इज़ करेक्ट, इसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, तो इस पर ओके कर दो और फिर वापस से आगे चले जाओ। यहाँ पे देखो एक आपको आगे का स्टेप मतलब क्या है कि आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उस नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको यहाँ इंसर्ट करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा तो ही आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे मेरा मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए जो कोड आया था मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। 6 डिजिट कोड आता है, ये 6 डिजिट नंबर आते हैं जिसको हमें OTP बोलते हैं, वो यहाँ पे हम डाल करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। राइट, ये बोल रहा है ये ओके है तो इसको ओके कर दो, नेक्स्ट पे चले जाओ। इस तरीके से ये आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी फर्स्ट पेज जो था वो क्लियर हो चुका है। मतलब यहाँ तक हम अभी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर चुके हैं। इसको आप ठीक तरह से याद रखें, नहीं तो इसका एक कन्फर्मेशन बोल करके आपको SMS पे आ गया होगा। आप मोबाइल भी चेक कर सकते हो और साथ में इसके एक ईमेल भी आपको आ गया होगा जिस पे आपको ये कम्युनिकेशन जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी है दोनों पे गया है। मतलब मोबाइल नंबर जो आपने दिया था वो प्लस आपका ईमेल आईडी, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि यू कैन यूज़ योर एप्लीकेशन आईडी, जो यहाँ पे दिया गया है ये है आपका एप्लीकेशन आईडी जो आपको आगे जाके यूज़ करना है। और ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट SSC डिप्लोमा, इसके लिए आपको ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने जो मोबाइल नंबर यूज़ किया था उस पे भी गया हुआ है और ईमेल पे भी आया होगा, तो यही यूज़र आईडी आपको आगे जा कर के यूज़ करना होगा। ठीक है, सो इस तरह से अभी हमने क्या किया, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि न्यू रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो अभी हमने कंप्लीट कर लिया है और अभी हम इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड या एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हुए लॉगिन करने वाले हैं। राइट, सो यहाँ पे देखो अभी आपको दिखेगा कि यह आपने जो अभी फर्स्ट जो लॉगिन करने का स्क्रीन आया था उसके अनुसार अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन करना है। सो मुझे जो पासवर्ड मिला है जो मैंने यूज़ किया है प्लस जो मेरा एप्लीकेशन आईडी है मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। 20 तक आ चुका है और वहाँ पे 108481 ये मेरा आईडी है और पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया था वो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे कैप्चा, मतलब ये क्या दे रहा है आपको 8 + 8 = कितना होगा, 16 होगा, मैंने यहाँ पे डाल दिया और लॉगिन कर लिया। सो ये देखो यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है। इट मीन्स मैं फर्स्ट जो मेरा स्टेप था वो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है और अभी मुझे आगे का स्टेप यहाँ पे कंप्लीट करना होगा जो कि अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो इस तरह से अभी देखो मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टूडेंट न्यू रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अभी मैंने अपने स्क्रीन पे अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन में कर चुका हूँ। अभी मैं आगे का स्टेप भरूँगा। फिर से मैं कहता हूँ किसी भी प्रकार की कोई गलती अगर आपको लगती है तो इस प्रोसेस को प्रॉपर फॉलो करो। कभी भी नेक्स्ट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो और उसके बाद ही आप उसको सबमिट करो। पे अभी हमें क्लेम टाइप ऑफ कैंडिडेट मतलब उम्मीदवाराचे प्रकार निवडा, मतलब आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, मतलब आप महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में प्रकार B, प्रकार A, प्रकार C, ये सब दिए हुए हैं। आपको एक बार इसको रीड कर लेना चाहिए ठीक तरह से कि एग्जैक्टली आप कौन से टाइप की कैटेगरी में आते हो। देखो यहाँ पे क्लियर है, फिर से मैं बोलता हूँ कि कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको पूरे डिटेल्स को ठीक तरह से रीड करते हुए ही फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे किसी ने कहा, किसी का देखा, वीडियो में दिखाया था बोल के ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन पहले समझनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई है उसको प्रॉपर आपको रीड करना है एंड फिर ही एक एक ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, मैं मेरे हिसाब से मैं अपने आप को यहाँ पे कौन सा टाइप का कैटेगरी में मतलब आता हूँ मैं देखूँगा और मैं उसके ऊपर क्लिक करके आगे चले जाऊँगा। देखो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट पासिंग स्टैंडर्ड SSC फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र स्टेट, मतलब जो महाराष्ट्र से पास हुए हैं उनको यहाँ पे क्लिक करना है। डज नॉट फेल इन टाइप A में नहीं आते हैं, मतलब वो महाराष्ट्र के बाहर हैं। जो डोमिसाइल दैट मीन्स मदर इज़ डोमिसाइल इन महाराष्ट्र एंड पोसेस्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिनको मिला है
यहाँ पे मतलब एक एक करके आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे रीड करने होंगे। तो यहाँ पे मैं जो टाइप ए स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं इसको ए सिलेक्ट करता हूँ, और बाकी के आप अपने हिसाब से आप कौन से कैटेगरी में हो, कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, आप यहाँ पे देख लो। मतलब आप टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी किस में आते हो, उस हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दो। ओके, सो मैंने यहाँ पे देख लिया कि मैं बराबर महाराष्ट्र से पास होकर के 10th निकला हूँ, तो मुझे यहाँ पे टिक करना है। सो यहाँ क्या दिखा रहा है, सक्सेसफुली डिटेल्स आर सेव्ड। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम पे जाना है। टाइप ऑफ कैंडिडेट इन महाराष्ट्र ए है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच एसएससी आपने पास की, तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र से थाने डिस्ट्रिक्ट में से, थाने ज़िले में से मैं पास होकर के निकला हूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थाना सिलेक्ट करूँगा। तालुका, यहाँ पे थाने डिस्ट्रिक्ट में कौन से तहसील आते हैं, तालुके आते हैं, उसमें से कौन से तालुके से निकले वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे मुझे बोला गया है कि इंटर योर एसएससी स्कूल नेम एंड एड्रेस। सो मैं यहाँ पे स्कूल का नाम और एड्रेस मतलब यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो ये मेरे स्कूल का एड्रेस हो गया, जिस स्कूल से मैंने मतलब ज़िला मेरा थाना था, तहसील मेरा अंबरनाथ, मेरा स्कूल का नाम और उसका एक शॉर्ट एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है थाने। फिर मैंने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके मैं आगे चला गया। सो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आएगा। यहाँ पे देखो कैटेगरी कि आप सर्वसाधारण या रिजर्व्ड, मतलब आप एससी, एसटी, एनटी, डीटी किस में आते हो, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आता हूँ, मैंने यहाँ पे जनरल सिलेक्ट कर लिया। फिर अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे येस और नो। सपोज़ मैं नहीं आता तो मैं नो सिलेक्ट करूँगा, अगर आप आते हो तो येस है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप वीकर सेक्शन में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो तो वो क्राइटेरिया आपकी फुलफिल होनी चाहिए, तो ही आपको EWS का फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ओके, सो आप यहाँ पे नो करो। फिर पर्सन विद द डिसेबिलिटी, अगर कोई दिव्यांग है या अगर किसी प्रकार का कोई हैंडीकैप या फिर अगर डिसेबिलिटी है तो आपको येस और नो सिलेक्ट करना है। सो नेचुरली यहाँ पे मैंने नो सिलेक्ट किया। डिफेंस कैटेगरी में पेरेंट्स डिफेंस पर्सनल हैं क्या, तो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स तो नहीं हैं इसलिए मैंने नो किया। अगर किसी के हैं तो ज़रूर यहाँ पे येस करो। ओके, यहाँ पे अगर इंडियन नेशनल, मतलब यहाँ पे जो भी अगर आप कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो उसके अनुसार आपको क्या करना होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में सप्लाई करने होंगे, मतलब उसके साथ में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग अभी इंडियन हैं, भारत के निवासी हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक सर्टिफिकेट कि हम इंडियन हैं बोल करके यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें क्या दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ द इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जिसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट से या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, तहसीलदार से लेते हैं, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। या स्कूल लिविंग, देखो यहाँ पे बताया है स्कैन एंड अपलोड एनी वन, मतलब सबके सब नहीं, कोई एक। जैसे अगर हर एक के पास अभी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अवेलेबल है जिसमें डेट ऑफ बर्थ और नेशनलिटी मेंशन होती है, इसलिए आप लिविंग सर्टिफिकेट ले सकते हो। अगर किसी के पास पासपोर्ट है, अगर वो देना चाहता है वो दे सकता है, या बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि मेरे पास लिविंग सर्टिफिकेट ईजिली अवेलेबल है, इसलिए मैं लिविंग सर्टिफिकेट ही यहाँ पे लेने वाला हूँ, जिसको मैं अपलोड करूँगा। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक किया। अभी तक की भरी हुई सारी डिटेल्स बराबर है, इसलिए मैं यहाँ पे टिक करके आगे वाले कॉलम पे जाऊँगा। फिर अभी यहाँ पे मेरे क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करनी है, जो यहाँ पे आया है, जिसके बारे में अभी मुझे 1 बाय 1 सारी इन्फॉर्मेशन फीड करनी पड़ेगी। सो आपके सामने अगेन फिर से मैं बोलता हूँ कि आपकी जो मार्कशीट है वो मार्कशीट आप अपने सामने रखो, और उस मार्कशीट के बेस पे आपको ये 1 बाय 1 सारा कॉलम फिलअप करना होगा, राइट। सो यहाँ पे देखो बोर्ड आपका कौन सा था, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है। यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स मदर एज प्रिंटेड ऑन एसएससी सर्टिफिकेट, नेम ऑफ कैंडिडेट्स मदर, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे सीट नंबर, जो आपका सीट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल करके आगे जाना होगा। तो यहाँ पे मुझे मेरा सीट नंबर डालना है, जो मैं सीट नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ये है मेरा सीट नंबर, जो कि मैंने एसएससी 10th 2017 में पास किया था, इसलिए मैंने 2017 सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद स्टेटस पास्ड है और बाकी के यहाँ पे डिटेल्स है। तो यहाँ पे मुझे मेरे मार्क्स इंसर्ट करने होंगे कि मुझे एसएससी के मार्क्स कितने मिले हैं, वो यहाँ पे मुझे डालना होगा। यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड, जैसे क्या है, सबसे पहले मेरा मैथ्स है, तो मैथ्स में मुझे 90% मिले थे आउट ऑफ 100, ठीक है। फिर मुझे साइंस में कितने मार्क्स मिले हैं, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुझे 88 मार्क्स मिले थे, यहाँ पे मेरा मार्क्स है 100 में से। एसएससी
इंग्लिश में मुझे कितना मिला है, वहाँ पे मुझे 73 मार्क्स मिले हैं। इस तरह से मुझे वहाँ पे 100 मार्क्स में से 73 मिले थे। और एसएससी में मुझे एग्रीगेट मार्क्स मतलब कितने मिले थे वो यहाँ पे मुझे लिखने होंगे, जो अभी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 मार्क्स ऐड कर दिए, मतलब 3 सब्जेक्ट्स के मैंने मार्क्स डाल दिए। और फिर यहाँ पे मुझे कहा गया है एसएससी एग्रीगेट मार्क्स। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है बच्चों के सामने कि अभी बेस्ट ऑफ 5 डाले या फिर जो टोटल मार्क्स है वो डाले। तो यहाँ पे देखो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई है मार्क्स डिटेल्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे पढ़ना है। पर मैं ये बता देता हूँ कि मैं महाराष्ट्र स्टेट का हूँ, तो नेचुरली मुझे क्या करना है, बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स ही वहाँ पर डालने हैं, जिसमें मुझे मैक्सिमम बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स कितने मिले थे वो मुझे यहाँ पे देखने हैं। और उसके हिसाब से ही मुझे यहाँ पे जो आपके मार्कशीट में नीचे प्रिंट हुए रहेंगे वही मार्क्स आपको यहाँ पे डालने हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 434 मिले थे आउट ऑफ 500, तो 500 में से 434 मैंने डाल दिया। और इस तरह से मेरा ये सेक्शन मैंने यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके सेव कर दिया। राइट, इस तरीके से ये मेरा जो डिटेल्स था यहाँ तक अभी सेव हो चुका है। और अभी मैं आगे जाता हूँ जिसमें मेरे पर्सनल डिटेल्स आने वाले हैं। सो मेरे को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली, यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेल फीमेल डाला, आर यू ऑर्फन नहीं, मतलब अगर क्या आप अनाथ हो तो येस और नो। यहाँ पे एनुअल फैमिली इनकम, बिकॉज मैं तो ओपन कैटेगरी में भर रहा हूँ तो मुझे कैटेगरी में जाना ही नहीं है। बट अगर आप कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी में फील करते हो तो आपको बहुत ध्यान से ये कॉलम फिल करने होंगे कि आपका उत्पन्नाचा दाखला म्हणजे कौटुंबिक उत्पन्न, अपनी फैमिली इनकम आपकी कितनी है, उसका क्या क्या लिमिट है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिगर इंसर्ट करना होगा। फिर आप कौन से धर्म में आते हो, आपका रिलीजन क्या है, आपकी मातृभाषा क्या है, आपको उस हिसाब से यहाँ पे क्या करना होगा, आपको आपकी मातृभाषा सिलेक्ट करके यहाँ पे टिक करना होगा। मतलब यहाँ पे जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैंने यहाँ पे मातृभाषा हिंदी ले ली। यहाँ पे माइनॉरिटी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो आप यस करो, नहीं तो नो करो और आगे चलो। यहाँ पे ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम में अगर आप आते हो, मतलब आपको अगर कोई ऐसी स्कीम है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर TFWS मतलब ट्यूशन फ़ी वेवर स्कीम सीट्स, इसमें अगर आपको आता है जहाँ पे आपको जो आपका ट्यूशन फ़ी होता है उसमें आपको माफ़ी मिलने वाली है तो आप यस कर सकते हो। बट एग्जैक्टली इसका क्या रूल है वो आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, उसके हिसाब से आप इसको यस और नो करो। ओके। फिर आप कौन से एरिया में रहते हो, अर्बन या रूरल, आप गांव में रहते हो रूरल, और अगर आप सिटी में रहते हो आप अर्बन। आपका यहाँ पे एड्रेस डाल दो पूरा। ठीक है। सो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एड्रेस डालना होगा। ओके। यहाँ पे आपको राज्य सिलेक्ट करना है, मतलब स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप कौन से स्टेट से आते हो, आपका एड्रेस। सो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट थाने अगेन, उसके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थाने आएगा। तालुका आपका अंबरनाथ, जो मतलब मेरा अंबरनाथ आता है, मैं अंबरनाथ सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे अंबरनाथ म्यूनसिपल काउंसिल। पिन कोड क्या है, यहाँ पे पिन कोड मैंने एंटर कर दिया। ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आपके घर में कोई टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर है तो आप वो दे सकते हो। ईमेल आईडी डाल सकते हो दूसरा, मतलब अगर आपको सेकंड नंबर देना है तो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके इसको सेव कर दो और आगे चले जाओ। ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया है, मेरा यहाँ तक का मेरा फॉर्म भर के कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं फ़ोटो अपलोड करने के सेक्शन पे आ चुका हूँ। सो अभी हम लोगों ने अभी तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए एक लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, वो है हमारा फ़ोटो विथ सिग्नेचर। मतलब आपको क्या करना है, फ़ोटो, आपका खुद का फ़ोटो सिग्नेचर के साथ यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। प्रेस करो, मतलब क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक बार सैम्पल देखना होगा कि क्या कहा गया है। फ़ोटो विद सिग्नेचर का एग्जैक्ट कॉलम क्या है वो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। रिसेंट कलर फ़ोटो विद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट जो है उसी के ऊपर अपने 3 महीने में, लास्ट 3 महीने में आपको, आपने अगर फ़ोटो लिया है तो अभी डिजिटल भी फ़ोटो आप ले सकते हो, वैसे आपके फ़ोटो के नीचे आपका सिग्नेचर होना ज़रूरी है। फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ में और हाइट में 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट बॉर्डर, मतलब उसके चारों तरफ कोई ऐसे बॉर्डर वगैरह नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ जो है वो फुल फेस विदाउट
हेड गियर कुछ भी ऐसे मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए, साइड फेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट फेस पे वो फ़ोटो होना चाहिए। फेशियल इमेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी कैप डाल करके या फिर कुछ इस तरह का कोई भी फ़ोटो नहीं लेना है। स्कैन फ़ोटो करो विद गुड क्वालिटी स्कैनर के साथ में, जिसका 100 DPI फ़ोटो का जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होना चाहिए, जिसका मैक्सिमम साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड सेव इमेज को JPG फॉर्मेट में सेव कर लो अपने मशीन पे, और स्कैन फ़ोटो को सिग्नेचर के साथ लेना है, अच्छी क्वालिटी के साथ में, ये देखना ज़रूरी है। सैम्पल फ़ोटो अगर आपको देखना है तो कैसा होता है यहाँ पे दिखाया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके देख लो। ये है आपका एग्जैक्टली सैम्पल फ़ोटो जिसका आपको यूज़ करना है। ये आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। आप देख सकते हो इस तरह का फ़ोटो आप अपने पास रखो और फिर उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर ली और मैं अभी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर दिया। अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद वो क्या दिखाता है यहाँ पे चेक करते हैं। इस तरह से मेरा यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है और मेरा फ़ोटो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको, ये मेरा फ़ोटो क्लियर है ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे के स्टेप पे चले जाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ तक देखो मैंने मेरा सारा डिटेल्स यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपलोड कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से देखो मेरा यहाँ पे फ़ोटो अपलोड मेरा हो चुका है यार। यहाँ पे मेरा अभी नेक्स्ट सेक्शन पे मैं आ चुका हूँ, जिसका एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, एक एक डॉक्यूमेंट मुझे सर्टिफिकेट्स वाले वो अपलोड करने हैं। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स पे जा करके आप यहाँ सबसे पहले आप मार्क्स सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, SSC की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग नेशनलिटी एंड कैंडिडेट्स एज ए इंडियन बोल करके, या फिर यहाँ पे ग्रेडिएट इंटरमीडिएट ग्रेड का मार्कशीट, मतलब जो जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, मेरे जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट बोला गया था वो मैंने 1 बाय 1 यहाँ पे सब अपलोड कर दिया है। ये इसका स्टेटस है, आप देख सकते हो। इवन आप उस पर क्लिक करके चेक भी कर सकते हो कि वो डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो इस तरह से उसका इमेज दिखाता है। तो इट मीन्स मेरा ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने वाला जो कॉलम था वो कंप्लीट हो चुका है, वो स्टेप मैंने कंप्लीट किया। अब मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ। सो अब मैंने क्या किया, ऑलमोस्ट मेरा पूरा फॉर्म यहाँ पे भर दिया है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, बिकॉज मैं ओपन कैटेगरी से भर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 400 रुपीज़ पे करने होंगे, जो कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है। और इस तरह से यहाँ पे मेरा ये फॉर्म भरने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब मेरे को सिर्फ यहाँ पे नाउ पे क्लिक करना है और मुझे यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन चूज़ करके भरना है। जैसे कि कार्ड पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग है, वैलेट है, UPI है, या QR कोड के थ्रू आपको पेमेंट करना है, वो आपको यहाँ पे करना होगा। अगर ये सेम ये सेक्शन तक अगर आप आकर के पूरा फॉर्म भर के रख दो, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनी होंगे और फिर आगे का स्टेप में आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से अभी हमने हमारा SSC पोस्ट SSC डिप्लोमा टेक्निकल कोर्स के लिए फॉर्म भरने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और ये स्टेप आपको करने का अभी ऑप्शन चालू है। तो आप डेफिनेटली इस तरीके से अपना पूरा फॉर्म भर करके रेडी रहो। आई होप आज का जो मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया ये आपको समझ में आया होगा। इससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी, आपका फॉर्म भरने में आपको हेल्प हो जाएगी और अभी आप इस तरह से पूरा फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के ठीक तरह से भर पाएंगे। मैं साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया है और अगर आपको लगता है कि इस तरह से इम्पॉर्टेंट और आगे के सारे स्टेप्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे देखने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जो भी है वो टाइमली आपको मिल जाए और आप आगे के स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो कर सकें। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसको लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो ज़रूर हम उस कमेंट बॉक्स में दिए हुए पूछे हुए क्वेश्चंस का रिप्लाई ज़रूर देंगे। थैंक यू।